शारदा विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल कालेपल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय रसायन अध्याय 2 विलयन। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, है ना। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम में क्या पढ़ा था हमने? राउल्ट के नियम द्वारा वास्तुशील अवास्तुशील विलय के अनुभारी गणना हम करेंगे। इसमें तो हम लिखा वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा अवास्तुशील अवनमन द्वारा वाष्पशील विलय पदार्थ के अनुभार की गणना हम करेंगे। क्या टॉपिक है हमारा आज का? तो वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा अवास्तुशील विलय पदार्थ के अनुभार की हमें गणना करनी है। हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट का नियम क्या था? तो राउल्ट का नियम की लास्ट हेडिंग थी क्या थी कि xb इक्वल pa डिग्री माइनस pa अपान में क्या था? pa डिग्री। मैंने लिखा था xb इक्वल pa डिग्री माइनस pa अपान में pa डिग्री। ये होता है विलय का मोल प्रभाव, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, ये होता है विलायक का वाष्पदाब, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। क्या है कहने का मतलब? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, किसके बराबर? विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो लिखा मैंने यहाँ पे लिखा हूं, हमारा आंसर है यहाँ पे मैंने लिखा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के बराबर या समान होता है। मैंने लिख दिया ऐसा। अब लिखा तो फिर मुझे वो लिखना पड़ेगा डेरिवेशन। तो लिखा मैंने xb इक्वल pa डिग्री माइनस pa अपान में pa डिग्री लिख दिया मैंने यहाँ पे। या लिखा मैंने समीकरण लिख दी इसको फर्स्ट में समीकरण इसको। अब ध्यान देना कि ये xb है और xb क्या होता है? xb होता है विलय का मोल प्रभाव। मैंने लिखा तथा xb होता है विलय का मोल प्रभाव। तो मैंने लिखा xb क्या है? विलय का मोल प्रभाव। यहाँ लिखा मैंने pa डिग्री लिखा, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, है ना। फिर लिखा मैंने pa क्या है? तो विलयन में विलायक का वाष्पदाब। तो विलायक का लिख रहा हूं मैं, विलायक का वाष्पदाब। ये तीन चीज मैं यहाँ पे लिख दी। अब ध्यान देना चूंकि xb इक्वल होता है, xb क्या है? विलय का मोल प्रभाव है। तो लिखा मैंने विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो nb विलय के मोलों की संख्या है, na है विलायक के मोलों की संख्या, फिर nb विलय के मोलों की संख्या। ये xb होता है। परंतु यहाँ पे o लिख रहा हूं, Na होता है विलायक के मोल। Na क्या है? विलायक के मोल। तो विलायक के मोल क्या आएंगे? Wb विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभार। और इसी प्रकार लिख रहा हूं मैं Nb इक्वल, तो नहीं
गलती हो गई, यहाँ पे डब्ल्यू ए और ए में आएगा, है ना। यहाँ पे डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपान में एन बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो ये सभी मान है पहले एक बार यहाँ लिख दूं मैं, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, पहले लिखा मैंने समीकरण x से, पहले क्या कर दूं x भी बराबर ये लिख देता हूं मैं, तो लिखा मैंने पहले लिख दूंगा पी ए डिग्री माइनस पी ए अपान में पी ए डिग्री इक्वल, जहां x भी था वहां लिख दिया मैंने एन बी अपान में एन ए प्लस एन बी, परंतु यहाँ क्या लिख दूं एन बी की वैल्यू कितनी है, मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया एन बी की वैल्यू है डब्ल्यू बी अपान में एम बी, फिर अपान कितना है एन ए की वैल्यू क्या है, तो एन ए की वैल्यू है डब्ल्यू ए अपान में एम ए, प्लस लगा दिया, एन बी क्या है डब्ल्यू बी अपान में एम बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमने निकाल दिया। आगे क्या करेंगे हम, तनु विलनों के लिए इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, हर तनु विलनों के लिए हर है ये डब्ल्यू बी अपान में एम बी की उपेक्षा करने पर हमने तनु विलनों के लिए, है ना, हर डब्ल्यू बी एम बी की उपेक्षा करने पर मतलब इसको हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे पी ए डिग्री माइनस पी ए अपान में पी ए डिग्री इक्वल, इसको छोड़ना है, इसके लिए हमने क्या रख दी वैल्यू रख दी है, और हमने हर की उपेक्षा करती है इससे, तो हर आएगा, बचा क्या डब्ल्यू बी अपान में एम बी अपान डब्ल्यू ए अपान में एम ए। ध्यान देना 1 2 3 4 है तो कैसे जाएगा नीचे वाले ऊपर, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे पी ए डिग्री माइनस पी ए अपान में पी ए डिग्री इक्वल, ध्यान देना डब्ल्यू बी के इंटू लिखूंगा एम ए, डब्ल्यू बी इंटू क्या लिखा मैंने एम ए, और एम बी के में क्या लिखूंगा मैं डब्ल्यू ए, तो एम बी इंटू कितना आ गया डब्ल्यू ए। अब ध्यान देना एम बी क्या होता है विलेय के अनुभाग, क्या होता है विलेय का अनुभाग, तो मुझे इसको यहाँ लिखा मैंने, इसकी वैल्यू याद करनी है एम बी की, तो एम बी बराबर इसको यहाँ देखा मैंने, ये कहाँ चल जाएगा यहाँ पे और ये कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो ये गया यहाँ पे, तो पी ए डिग्री इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान में क्या आएगा, ये यहाँ गया तो ये नीचे आएगा, तो ऐसा लिख दूं मैं डब्ल्यू ए, तो कोष्टक में लिख दिया मैंने पी ए डिग्री माइनस पी ए, ये हमने निकाल लिया विलेय का अनुभाग। आया दिमाग में, तो क्या होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अनुभाग की हमें गणना करनी थी। पूरा कर देता हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन, और एक होता है अनादर्श विलयन। हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, दोनों राउल्ट के नियम पर चलेंगे। एक होता है आदर्श विलयन, एक होता है अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है ध्यान देना, वे विलयन जो ताप एवं दाब के, किनके, वे विलयन जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परास्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं,
क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगम में पहला क्या है? वे विलयन जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और क्या अगले पॉइंट क्या लिखा मैंने? इनके बनने पर आयतन एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने यहाँ पे लिखा P इक्वल PA है ना, छोड़ो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल 0 और क्या है? डेल्टा V मिक्सिंग क्या आया? 0। अगर दिमाग में ऐसा तो पहला क्या है? वे विलयन जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। लिखा डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल 0 और डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल क्या गया? 0। जस्ट इसके उल्टे क्या जाते हैं भैया? अनादर्श विलयन आ जाते हैं। क्या करूंगा इसमें? वे विलयन जो ताप एवं दाब या सांद्रण के लिख सकते हो, यहाँ सांद्रण है ना, दाब। वे विलयन जो ताप एवं सांद्रण के संपूर्ण परस्पर यहाँ सांद्रण कर लेना, वे विलयन जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखते हैं आयतन एवं की परिवर्तन होता है। आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसमें नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल क्या आया? 0 और डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल क्या आया? 0। तो एक क्या है? आदर्श विलयन है, एक क्या है? अनादर्श विलयन है। आदर्श विलयन क्या होता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन क्या होता है? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन में क्या होता है? आयतन एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन हमारा होता